Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. So next आज हमने करना है क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1. यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय. दो मेथड्स हैं, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड ग्रामर रूल. उसका हमने आज पार्ट करना है 6. इससे इसके जो है हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हमने इसका 6 जो है वो क्वेश्चन करना है. तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है मेथड करेंगे वो हम कर लेते हैं द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. तो हम पहले लिख लेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. फर्स्ट हम इस मेथड जो है इस मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे अपना क्वेश्चन. सो हमने इसके लिए मैट्रिसेस अपनी अलग बनानी होती हैं. सबसे पहली मैट्रिक्स के अंदर हम सिर्फ नंबर्स लिखते हैं, ठीक है. ये वेरिएबल्स जो है साथ में एक्स वाई हम अलग कर लेते हैं और सिर्फ हम जो है वो ये लिखेंगे 4 -3 +1 है नीचे -1. सही हो गया. और ये जो एक्स वाई गिवन है अल्फाबेट्स एक्स वाई, इनको हम जो है वो सेपरेट यहाँ लिख लेंगे. और नेक्स्ट यहाँ ब्रैकेट में इक्वल के आगे जो दो नंबर्स हैं वो लिख लेंगे 9 एंड -5. ठीक है, 3 मैट्रिसेस बन गई हैं. अब हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है वो हो जाएगी ए, सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है एक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स इक्वल है बी. तो ये क्या इक्वेशन बन गई है, ए एक्स इक्वल है बी. सो एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी. ए इनवर्स बी. अब हमने अगर एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ए का इनवर्स चाहिए और साथ बी की जो मैट्रिक्स है उसको हमने उसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई. तो ए इनवर्स हमने फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए. तो क्या हम लिखेंगे 1 बाय, इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट, हमने ए का डिटर्मिनेंट ज़रा फाइंड करना है यहाँ पे. तो हम ए का जो है वो डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. ए का डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर 4 -3 +1 एंड -1. अब डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. यहाँ 4 × -1, दरमियान में साइन आ जाता है माइनस का, और 1 × -3. 4 1 टाइम 4 प्लस माइनस 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 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस -4 माइनस माइनस +3. सो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1. और साथ बड़ी जो है वैल्यू थी उसके साथ साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1. सो ए का डिटर्मिनेंट आ गया है -1, तो नॉन सिंगुलर है. तो हमारे पास इन मैट्रिसेस का सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है. तो हम आगे अब चलेंगे. ए का डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने एडजॉइंट फाइंड करना है ए का एडजॉइंट ए, जो कि क्या होगा. अब एडजॉइंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो दो डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल है इसमें जो दो नंबर हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. -1 4 की जगह आ जाएगा, 4 -1 की जगह आ जाएगा. तो -1 ऊपर 4 आ जाएगा यहाँ नीचे. और इनके हमने साइन चेंज करने, +1 है तो -1, -3 है तो +3. ये हमने फाइंड आउट कर लिया इसका एडजॉइंट. अब दोनों चीजें फाइंड कर ली, डिटर्मिनेंट भी एंड एडजॉइंट भी. अब हमने दोनों जो इनकी वैल्यूज आई हैं, आंसर आया है, वो पुट करके ए का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ए इनवर्स इक्वल है 1 बाय डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है ये -1, एंड साथ हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट -1 3 -1 एंड 4. अब 1 बाय -1 है तो हमने 1 बाय -1 को अंदर वाली सारी मैट्रिसेस के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमारे पास क्या बनेगा, अब सबसे पहले यहाँ पे है -1. सो -1 मल्टीप्लाई 1 बाय -1 -1 मल्टीप्लाई 1 बाय -1 3 मल्टीप्लाई 1 बाय -1 4 मल्टीप्लाई 1 बाय -1. सही हो गया. अब ये हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं क्या बनेगा. 1 1 टाइम 1 डिवाइडेड बाय क्या है, अब यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस है, अब नीचे भी क्या है -1. 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय -1. ठीक हो गया. 3 1 टाइम 3 डिवाइडेड बाय -1. 4 1 टाइम 4 डिवाइडेड बाय -1. सही है. अब यहाँ पे तो जाहिर है ये भी दोनों साइन कैंसिल, ये भी दोनों साइन कैंसिल, 1 1 से कैंसिल 1 ही आ जाएगा. और 3 बाय -1 4 बाय -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा 3 एंड 4. साथ में साइन नीचे जो है माइनस का आएगा साथ.
तो हमारे पास जो ए इनवर्स का आंसर आया उसको हम जो है वो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे ये 1 ही होगा, सो ए इनवर्स का हमारे पास आंसर आया है यहाँ पे 1, ये भी 1 1 1। नीचे हमारे पास अब साइन नीचे -1 ना, तो साइन ऊपर आ जाएगा, 1 जो है वो खत्म कर देंगे तो -3 एंड -4, -3 एंड -4। ये हमने फाइंड किया ए इनवर्स। और हमें अब क्या चाहिए था, हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि x इक्वल है ए इनवर्स बी, x इक्वल है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स के हमने यहाँ पे 1 है, -3 है, 1 है, -4 है, साथ में आ जाएगा b जो कि किसकी इक्वल है, b 9 एंड -5 की, 9 -5। अब दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को उस कॉलम के साथ करना है, तो पहली मैट्रिक्स उस कॉलम के साथ कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5। पहली जो है रो हो गई। अब सेकंड रो को इस कॉलम के साथ करना है, तो क्या है, -3 मल्टीप्लाई 9 प्लस आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई -5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 1 टाइम 9 प्लस 5 1 टाइम 5 प्लस माइनस, then 3 टाइम 27 प्लस माइनस प्लस 5 4 टाइम 20, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब है 9 प्लस -5, नीचे है -27 प्लस 20, तो ये क्या हम बनेगा, प्लस माइनस 9 में ऐसे जो है हमने 5 को माइनस कर देना, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4, और प्लस -27 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास -7। तो हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल आया है, x इक्वल है 4 - 7। अच्छा, अब x जो है वो किसके इक्वल हमने किया था, x एंड y के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये x जगह xy हमने लिख दिया, तो 4 एंड -7। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, कि x किसके इक्वल है 4 के एंड y इक्वल है -7 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट हमने करना है इसको ग्रामर रूल से। बाय ग्रामर रूल हमने क्वेश्चन बी लिख लिया है। ग्रामर रूल के अंदर भी हमने x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए भी हम मैट्रिसेस बना लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बनेगी ग्रामर रूल के अंदर, नंबर्स वही जैसे हमने फर्स्ट वाली मेथड के अंदर किए हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर नंबर्स अला कर लेंगे, 4 -3 1 एंड -1। ठीक है, ए हो गया ए, और बी के इसकी इक्वल आ जाएगा 9 एंड -5। एक्स और वाई हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक्स होगा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा ए एक्स बाय ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एंड y को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं ग्रामर रूल में कि a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमने इन दोनों चीजों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम अगर देखें x फाइंड करने के लिए हमने a x का डिटर्मिनेंट लेना है, तो सबसे पहले हमने a x देखना है कि a x क्या होगा। सो a x इज इक्वल टू, अब a x किस तरह बनेगा, a हमारे पास इक्वल है 4 के -3 के 1 के एंड -1 के। सही हो गया। अब ए एक्स क्या है, ये हमारे पास देखिए ये जो कॉलम है ना इसको हम इक्वल कर लेते हैं x के, और ये जो कॉलम है इसको इक्वल कर लेते हैं हम y के। अब जब ए एक्स आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास ये वाली हमारे पास कॉलम है, ये जो दो नंबर है जिसको हमने x की इक्वल कहा है, उनकी हमने जो है वैल्यूज को चेंज कर देना है, इससे जो हमारे पास b की वैल्यूज है, b की जो नंबर देंगे उनके साथ। अब x वाले जो हमारे पास ये नंबर्स है उसकी जगह हमने ये वाले दो नंबर्स जो हैं वो लिख देने हैं 9 -5, और y वाले एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे पास बन गया ax। तो ax हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आया है 9 -5 1 एंड -1। सही हो गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -5। सो 9 1 टाइम 9 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा -5 1 टाइम 5 प्लस माइनस -9 माइनस माइनस प्लस 5। तो हमने 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस।
तो ए एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया है -4 के। अब दूसरी चीज़ क्या है, ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल है, ए की जो है हमारे पास वैल्यूज वो हम पुट कर लेंगे मैट्रिक्स ए के अंदर जो दिया हुआ है 4 -3 1 एंड -1। इसके अंदर भी क्लास मल्टीप्लिकेशन होती है। सो 4 मल्टीप्लाई -1 दरमियान में -1 मल्टीप्लाई -3 for 1 time 4 plus minus 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 3 1 time 3 plus minus minus 4 minus minus क्या है प्लस प्लस माइनस माइनस 4 में 3 माइनस कर देंगे क्या आंसर आएगा 1 बट रकम के साथ क्या है -2। ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया -1। ये दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास आ गया है, तो हम ए एक्स जगह क्या पुट करेंगे -4। अच्छा डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया ना, तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -1। सो माइनस माइनस से कैंसिल और 4/1 तो x की इक्वल किसकी इक्वल आएगा 4 के। x अब हमारे पास इक्वल आ गया है 4 के। तो अब हम आगे लिखेंगे दूसरी चीज हमने जो फाइंड करनी है y। तो y हम आगे लिख लेते हैं। y के अंदर हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई पहले लिखेंगे कि ए वाई कैसे बनेगा। ए वाई के अंदर हमने वाई वैल्यू जो है वैल्यूज को चेंज करना है, इस कॉलम को चेंज करना है। एक्स की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी यहाँ -3 और वाई की वैल्यूज जो है हमारे पास मुझे जो कॉलम है इसकी जगह हमने बी की वैल्यू लिख देनी है यानी कि 9 एंड -5। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। 4 -3 9 and -5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई -5 -9 मल्टीप्लाई -3 by 4 टाइम 20 प्लस माइनस 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 3 टाइम 27 प्लस माइनस माइनस -20 माइनस माइनस प्लस 27। तो प्लस माइनस माइनस 27 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 7। ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 7। ए का हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट 7 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है -1। तो हमारे पास 1 तो खत्म हो जाएगा और माइनस आ जाएगा 7 के साथ। तो y इक्वल आ जाएगा -4 y इक्वल है -7। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर देख लेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यूज आई थी, आया कि दोनों वैल्यू सेम हैं कि नहीं दोनों मेथड में। तो इसके अंदर आया था x की 4 और y की -7। यहाँ पे भी आ गया x की 4 और y की -7। तो दोनों मेथड से हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया।